नई पेंशन स्कीम के विरोध में उत्तरी इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन आयकर कर्मचारी महासंघ के मुजफ्फरनगर परिक्षेत्र सचिव अमिताभ श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन ये इनकम टैक्स यूनियन से संबंधित है और फेडरेशन के रीजनल सचिव ने कहा है कि पूरे देश में न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करने की लहर सी बन गई है। ये स्कीम 2004 में लागू हुई थी और इसके रुझान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत बहुत ही कम पेंशन बन रही है जो कि रिटायर्ड हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनपीएस का मतलब हमने नो पेंशन स्कीम रखा है। अमिताभ श्रीवास्तव ने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे बुढ़ापे की लाठी है। जब हम वृद्ध होंगे हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी स्वास्थ्य और अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसे की। फेडरेशन के सचिव अमिताभ श्रीवास्तव ने हाल ही में रिटायर हुए कर्मचारियों का उदाहरण देते हुए बताया कि उनकी पेंशन न्यूनतम आ रही है जिससे आजीविका चलाना कठिन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स एम्प्लॉय एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि हमारे कॉमरेड के जो साथी हैं यूपी में 2 सर्किल है, अलग अलग उन्होंने एक रणनीति बनाई है। कहा कि संगठन ने मुझे ज्वाइंट क्वाइंटर बनाया है। यदि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं की जाती है तो हम आगामी दिनों में एक उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम अमिताभ श्रीवास्तव है। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे बुलाने पर यहाँ पे आप आए। और मैं आयकर कर्मचारी महासंघ मुजफ्फरनगर परिक्षेत्र का सचिव हूँ, जिसमें सहारनपुर, शामली, खतौली, देवबंद और मुजफ्फरनगर स्टेशन आते हैं। ये ITEF के बारे में बताइए। ITEF इनकम टैक्स एम्प्लॉइज़ फेडरेशन है। ये ग्रुप सी की जो यूनियन है इनकम टैक्स की, उससे संबंधित है। इसी का मैं यहाँ पे रीजनल सचिव हूँ। NPS क्या है? NPS जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में एक लहर सी बन गई है NPS को ख़त्म करने। न्यू पेंशन स्कीम इसका नाम था, 2004 में ये लागू हुई थी। हमने इसका नाम, चूँकि रुझान सामने आ रहे हैं, एकदम न्यूनतम पेंशन बन रही है जो भी रिटायर हो रहे हैं, तो हमने नो पेंशन स्कीम इसका नाम रखा कि ये नो पेंशन स्कीम है। OPS क्यों जरूरी है? OPS हमारी वृद्धावस्था की, हमारी बुढ़ापे की लाठी है। जब हम वृद्ध होंगे तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी स्वास्थ्य पर अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसों की। तो जो रुझान आ रहे हैं, अगर मैं रुझान के बारे में आपको बताऊं, हमारे कुछ साथी जो रिटायर हुए हैं, एक R रामचंद्रन जी हैं, उनको अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था में पेंशन मिलती तो 15,250 रुपये मिलते। नई पेंशन में उनको मात्र 2,417 रुपये पेंशन बनी है। इसी तरह के भास्कर जी हैं, उनको 17,150 रुपये पुरानी पेंशन व्यवस्था में मिलते। नई पेंशन व्यवस्था में उनकी पेंशन मात्र 2,506 रुपये है। ऐसे ही हज़ारों उदाहरण जो धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं। तो ये कम होता जाती है। ITF को ख़त्म करने की बात करें, NPS। ITF ने एक रणनीति बनाई है राष्ट्रीय स्तर पर, जो CHQ के हमारे कॉमरेड साथी हैं। तो हर सर्किल में, यूपी में 2 सर्किल हैं, तो 2 सर्किलों में अलग अलग एक कमेटी बनी है, जिसमें कन्वेंशन के तहत मुझे ज्वाइंट कन्वेनर बनाया गया है। यूपी वेस्ट में उत्तराखंड और यूपी का पश्चिम में जितने भी स्टेशन आते हैं, नोएडा, गाज़ियाबाद, आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, कानपुर, ये सारे स्टेशन यूपी वेस्ट में आते हैं। उसमें मुझे ज्वाइंट कन्वेनर बनाया गया है NPS के आंदोलन को अपने साथियों को पहुंचाने तक और एक उग्र आंदोलन बनाने तक, ताकि NPS की हम ख़त्म करा सकें। क्या रणनीति है? रणनीति अभी हम लोग 8 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में एक सम्मेलन था, ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कन्फेडरेशन के सभी यूनियन और स्टेट की यूनियन, पूरे भारतवर्ष से सारे लोग इकट्ठा हुए थे। और उन्होंने निर्णय लिया है कि आगे इस आंदोलन को उग्र करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो संसद का भी घेराव करेंगे, और इस तरह की जो भी आंदोलन करना पड़े हम करेंगे और NPS को ख़त्म करा कर रहेंगे। भविष्य में NPS को ख़त्म कराने से लेकर किस तरह के आंदोलन करेंगे? ITEF की रणनीति के बारे में? ITEF का, जैसे मुझे ज्वाइंट कन्वेनर, मैंने पहले बताया कि ज्वाइंट कन्वेनर बनाया गया है, तो हम हर स्टेशन पर, मेरठ, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, सारे स्टेशनों पर जाएंगे, अपने साथियों को मोबिलाइज करेंगे और इस चीज़ के लिए कि NPS क्यों गलत है, NPS की नीति गलत क्यों है, इस बारे में बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएंगे। और हमारे OPS वाले साथी जिनको पेंशन एक्चुअल में मिल रही है, जो वो भी हमारे साथ इसमें कंधा से कंधा मिला रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। तो हम लोग इस आंदोलन को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।